राधे राधे एवरीवन। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिहर का मिलन भी कहते हैं। जब नारायण भगवान जी 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं तो वो सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंपते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो भोलेनाथ ही सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रभु नारायण 4 महीने की योजना से जब जागते हैं तभी शादी ब्याह के मंगल कार्य होते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भोलेनाथ सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपते हैं, इसीलिए इसे हरिहर मिलन कहते हैं। इस दिन एक खास विशेष प्रकार का भोग भी बनाया जाता है। खिचड़ी बनाई जाती है, दाल का और चावल का मिलन कराया जाता है और साथ में ही दोनों की पूजा होती है। विष्णु भगवान की और भोलेनाथ की साथ ही पूजा की जाती है और इस दिन खिचड़ी का भोग बनाकर इसे विशेष रूप से इनकी पूजा होती है। पूजा के लिए हम चौकी सजा लेंगे, चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और फिर नारायण भगवान की प्रतिमा को, फोटो को स्थापित करेंगे और फूलों का आसन दे देंगे। साथ ही हम शिव परिवार की भी यहीं पर साथ में ही फोटो को स्थापित करेंगे, क्योंकि इस दिन दोनों की एक साथ में पूजा का विशेष महत्व है। हरिहर मिलन है, इसीलिए दोनों का आज बहुत ही पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। देखिए, कलश ले लेंगे हम, कलश पर सतिया बना लेंगे। सबसे पहले सतिया बनाया जाता है किसी भी पूजा पाठ के कार्य को संपन्न करते हैं तब हम तो सबसे पहले सतिये का विशेष महत्व होता है। सतिया बना करके उस पर हम हल्दी का, चंदन का टीका लगाएंगे, आसन बिछाएंगे। हमने तिल यहाँ पर डाल दिए हैं और थोड़े से चावल रख दिए हैं। तिल का भी बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में कलश को हम भर लेंगे, कलावा भी बांध लेंगे कंठ पर और कलश के अंदर हम देखिए लक्ष्मी नारायण की पूजा, सत्यनारायण की पूजा और यहाँ पर शिव गोरा की पूजा साथ ही है। कलश भी हमारा कलश देव है, तो इसमें हम लौंग, इलायची, 1 रुपए का सिक्का, बताशा, सुपारी, ये सब हम सामग्री इसमें डाल देंगे। ये सामग्री डाल करके फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी थोड़ा सा हल्दी छोड़ देंगे। हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए और नहीं तो आप सूखी हल्दी साफ सुथरी 1 चुटकी इसमें छोड़ देंगे। फिर आम के पत्ते ले लेंगे। आपको आम के पत्ते मिल जाए तो आम के ले लें, अशोका के मिल जाए तो अशोका के मिल जाए। वैसे तो कहते हैं 5 तरह के पत्ते इसमें होने चाहिए, वो आपको जैसे अवेलेबल हो जाए आप वैसे ही करें। मेरे को आम के ही मिले तो इसलिए मैंने आम के रखे। फिर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से इसमें चावल भर लेंगे, चावल हो, गेहूं हो, खड़ा अनाज कोई भी हो साबुत, तो आप ये ले लेंगे। फिर हम इस तरह से भाव रूप में पवित्र जल का छिड़काव करके जगह को पवित्र कर लेंगे, फूलों का आसन दे देंगे। नारायण भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे और महादेव को, गौरी शंकर को हम गुलाब का फूल समर्पित करेंगे। फिर हम दोनों को वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। इस तरह से पूजा को बड़े ही श्रद्धा भाव से कीजिए। दोनों को हम कलावा समर्पित करेंगे, भाव रूप में हम वस्त्र समर्पित करेंगे, इत्र समर्पित करेंगे। इत्र अगर आपके पास है तो आप इत्र ले लीजिए, नहीं तो आप धूप भी लगा सकते हैं। इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तिलक कर देंगे। महादेव को चंदन का तिलक होता है और विष्णु भगवान को चंदन का, हल्दी का तिलक करें। जितने भी प्रतिमा में जितने भी देवी देवता हैं आप सभी को तिलक करेंगे। माता महारानी को हम कुमकुम का तिलक करेंगे। मेरे पास जो प्लेट है पूजा की, इसमें सभी स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं, फिर भी हम ऊपर से रोली से इस तरह से बना लेंगे
अपनी तरफ से। और दीपक को रखने से पहले फूल, थोड़े से तिल इसके अंदर डाल लेंगे। अब हम दीपक को जगाएंगे। दीपक को जगाकर फिर हम कलश को, जो हमारा दीप कलश है, दीपक को हम तिलक लगाएंगे। दीपक की भी पूजा कर लेंगे। थोड़े से तिल हैं, तिल चटकना बहुत ही अच्छा है। आप थोड़े से तिल लेकर के दिए में छोड़ दें। दोनों दिए में छोड़ दें आप। इस तरह से थोड़े थोड़े लक्ष्मी नारायण को, यानी नारायण भगवान को और भोलेनाथ और माँ गौरी को, और इस तरह से आप धूप दीप दिखाएंगे, कलश की पूजा करेंगे। अब हाथ जोड़ करके प्रभु से अपनी पूजा का संकल्प करेंगे। संकल्प करके फिर हम अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो भी मौसमी फल है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आसानी से, सुविधा से, देखिए इस मौसम में सिंघाड़ा आ जाता है और सिंघाड़ा माता महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। आपके पास जो भी फल है आप समर्पित करें। और जो हमने खिचड़ी बनाई है, हम 2 बर्तन में खिचड़ी डालेंगे। एक में हम गणेश जी को, माँ गौरी को, भोलेनाथ को, कार्तिकेय को भोग लगाएंगे और नारायण जी को तुलसी दल डाल करके भोग लगाएंगे। और नारायण जी को भोग लगा करके, और महादेव की प्रिय जो जो सामग्री है, जैसे आक है, शमी पत्र है, ये हम भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। आपके पास आसानी से मिल जाए तो ठीक है। और इस तरह से हम इस दिन 14 दियों का विशेष महत्व होता है। 14 दिए आप इस तरह से इस दिन लगाएं। और ये दीपदान कहाँ कहाँ करना है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सरल पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। फिर लास्ट में आप कपूर से आरती करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता महालक्ष्मी, जय उमापति महादेव भोले शंकर की। प्यारे भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री राधे।